तो फिजिकल लेवल पे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए पहला पार्ट हमने समझा, दैट इज एक्सरसाइज एंड फूड। ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को इंटरनली फिट रखने के लिए। अब थोड़ा सा बाहर की भी बात कर लेते हैं। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो पहला जो इंप्रेशन जाता है वो जाता है हमारे लुक्स का एंड द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पर्सनल ग्रूमिंग, जिसको अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं। ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेल्स के लिए लुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग एक इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाए उतना कम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी सिंपल टू लुक गुड। पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है आपके हेयर का। तो अगर आपका हेयर कट आपके फेस के अकॉर्डिंग नहीं है तो कभी भी पहली मीटिंग में आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो हमेशा हेयर कट कराते वक्त अपने हेयर स्टाइलिस्ट से डिस्कस करें कि आपके फेस के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर कट आपको सूट करता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी हेयर कट करवाएं, आपका फॉरहेड शुड बी कंप्लीटली विजिबल। अक्सर लोग अपने हेयर कट कुछ इस तरह का करवा लेते हैं कि उनका या तो आधा फॉरहेड ढक जाता है या बाल उनकी आंखों तक आ जाते हैं। इट इज़ अ बिग नो इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ये आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके फॉरहेड विजिबल होना चाहिए। और जब बालों की बात हो रही है तो एक कॉमन प्रॉब्लम जिससे हर कोई परेशान रहता है अक्सर, वो होती है डैंड्रफ, राइट। सो आप मेक श्योर कि आपके बाल डैंड्रफ फ्री रहें। इसके लिए आप 2 टिप्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर बेसिस पे अपने बालों की ऑयलिंग करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा सरसों का तेल भर के घूम लो, नहीं। इट मीन्स कि नहाने से 15 मिनट पहले या आधा मिनट पहले अपने बालों में, इनफैक्ट स्कैल्प पे, आंवले का ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, या नवरत्न तेल भी हो सकता है। कोई भी ऐसा तेल जो आपके बालों के लिए हेल्दी हो, आप उससे अपने स्कैल्प पे मसाज करें, उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें एंड देन टेक अ गुड शावर। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि नहाते वक्त आप अपने सर पे, अपने बालों पे गर्म पानी ना डालें। इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ती है और ये आपके बालों की रूट्स को, उनकी जड़ों को भी कमज़ोर करता है। और ऑलवेज यूज़ अ गुड शैम्पू और रेगुलरली अपने बालों में शैम्पू का आप इस्तेमाल करें। अब आज के टाइम पे मार्केट के अंदर कई तरह के शैम्पू के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ऑलवेज गो फॉर अ ब्रांड जिसमें केमिकल्स ना के बराबर हों या हो ही ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक और हर्बल ब्रांड्स भी अवेलेबल हो चुके हैं और बहुत सारे फेमस ब्रांड्स ने भी अपने शैम्पूज़ को नेचुरल और हर्बल बनाना शुरू कर दिया है। सो ऑलवेज गो फॉर अ गुड शैम्पू एंड आप इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर बार एक ही तरह का शैम्पू यूज़ करें। यू कैन ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स और जो आपके बालों को बेस्ट सूटेबल लगे आप उसको यूज़ करें एंड मेक श्योर टू ऑलवेज कीप योर हेयर डैंड्रफ फ्री। तो ये हुई बात बालों की। बालों के बाद बात आती है हमारे चेहरे की, हमारे फेस की। तो हम फेस के ऊपर सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो होता है फेस वॉश। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली फेस वॉश हमको कब कब करना चाहिए। उन्हें लगता है कि या तो हम बहुत सारा फेस वॉश अपने हैंड्स पे ले लें और चेहरे के ऊपर खूब सारे झाग बना लें और उससे हमारा चेहरा बहुत क्लीन हो जाएगा। नहीं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। 2 इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं जब आपका फेस आपको क्लीन करना ही करना चाहिए। एक होता है सोने से पहले, जिससे कि दिन भर की गंदगी जो आपके फेस पे लग चुकी है, जब आप बाहर रहते हैं, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, उस सब से आपके चेहरे के ऊपर धूल की एक लेयर जम जाती है जो अक्सर हमें विजिबल नहीं होती है। तो रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके सोएं और सुबह उठने के बाद जस्ट बाद आप अपने फेस को फेस वॉश से ज़रूर क्लीन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स से कई तरह के ऑयल्स बाहर निकलते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग में उठ के फेस वॉश यूज़ करेंगे तो वो सारे ऑयल हट जाएगा और उससे हमारे एक्ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और अगर एग्जिस्टिंग एक्ने हैं तो उसको भी कम होने में आपको मदद मिलेगी। सो फेस वॉश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसे निग्लेक्ट ना करें। ये आपके फेस की स्किन को भी हेल्दी रखेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो भी देगा। अब उसके बाद बात आती है हमारे हेयर की। ये कौन से हेयर? ये सर वाले हेयर नहीं है, ये वो हेयर हैं जो या तो हमारे कान से निकल रहे होते हैं या हमारी नाक से निकल रहे होते हैं, विच आर अ बिग टर्न ऑफ। एंड ट्रस्ट मी, मैं ढेरों लोगों को देखता हूँ कि उनका ध्यान ही नहीं होता है इन दोनों बालों के ऊपर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप हेयर कट कराएं या अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करें, सो इन बालों को आप ज़रूर कट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई मेल्स के अंदर एक यूनिब्रो बन जाती है।
यानी दोनों आईब्रोज के बीच में भी कई सारे बाल आ जाते हैं जिसको वो अक्सर नहीं हटाते हैं। तो या तो आप आपके हेयर स्टाइलिस्ट से पूछ सकते हैं, अदरवाइज ट्वीजर्स नाम का एक अपैरेटस आता है जिसको यूज करके आप बहुत इजीली अपने इन हेयर्स को प्लक आउट कर सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड डिफरेंस बिटवीन योर आईब्रोज। अब बात आती है शेव की। यस, आज के टाइम का जो लुक है वो बियर्ड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के फेस पे वो बियर्ड अट्रैक्टिव लगे, राइट? तो आपके फेस कट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपके फेस पे बियर्ड सूट करती है या नहीं करती है। स्टबल यानी एक हल्की बियर्ड सूट करती है, हैवी बियर्ड सूट करती है, या फिर क्लीन शेवन लुक। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा लुक रखें तो ऑलवेज गो फॉर अ क्लीन शेवन लुक। एक क्लीन शेव, एक क्लीन फेस हमेशा एक प्रोफेशनल और एक अट्रैक्टिव लुक देती है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, ऑलवेज कीप अ क्लीन शेवन लुक। इसके आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे एंड यू विल फील हैप्पी एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके फेस के ऊपर फेस वॉश करने के बाद यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर, क्योंकि जब हम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उससे हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और मॉइस्चराइजर्स या किसी क्रीम का काम होता है उन पोर्स को दोबारा से बंद करना, जिससे बाहर की गंदगी उसमें ना आ जाए और हमें एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। जो लोग जिम जाते हैं उनके हाथ अक्सर रफ हो जाते हैं, तो इस जगह पे जहाँ पे भी आपके हाथों में रफनेस हो वहाँ पे आप मॉइस्चराइजर्स ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि किसी से भी आप जब हाथ मिलाएं तो उसको एक रफ फीलिंग आए। योर हैंड्स शुड बी स्मूथ एंड दे शुड बी सॉफ्ट एज वेल। सो ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजर्स ऑन योर हैंड्स। नेक्स्ट इज योर नेल्स। जब हाथों की बात करते हैं तो हाथों की सारी इंप्रेशन खराब हो जाती है अगर आपके नेल्स बड़े हुए होते हैं, क्योंकि बड़े हुए नेल्स के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो या तो खाने का थोड़ा पार्ट रह जाता है या उसकी वजह से थोड़ा नेल्स पीले होने लग जाते हैं या फिर उसके अंदर गंदगी आने लग जाती है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू कीप योर नेल्स टाइडी एंड कीप देम शॉर्ट। उनको क्लीन भी आप ज़रूर करें। क्लीनलीनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Last but not the least is the fragrance. Good looking men are always good smelling men as well. Fragrance दो लेवल पे आती है। नंबर एक, the external one. एक्सटर्नल वन यानी जो आप डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स अपने कपड़ों पे या अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर स्मेलिंग गुड। अगर आप प्रॉपरली अपने हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो आपकी बॉडी से अच्छी फ्रेग्रेंस भी आएगी। दो तरह की फ्रेग्रेंस नॉर्मली होती है, दो तरह की ओडर नॉर्मली होती है। एक जो हमारी बॉडी से आती है एंड सेकेंड जो हमारे कपड़ों से आती है। सो चाहे गर्मी का सीजन हो चाहे सर्दियों का सीजन हो, ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी हर्बल डिओड्रेंट, क्योंकि अगर आप केमिकल डिओड्रेंट्स को यूज़ करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है, बट यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। अब बॉडी और कपड़ों की फ्रेग्रेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी माउथ ओडोर। अक्सर लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उनके माउथ से किस तरह की स्मेल आ रही है। सो आपके माउथ से एक अच्छी फ्रेग्रेंस का आना भी ज़रूरी होता है, जबकि अक्सर होता इसका उल्टा है। लोग खाने के बाद या तो ब्रश नहीं करते या फिर च्युइंगम यूज़ नहीं करते एंड अक्सर जहाँ पे भी वो मीटिंग करते हैं या अगर वो किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक बहुत ही ख़राब इंप्रेशन जाता है और वो कहीं ना कहीं आपसे सबकॉन्शियस लेवल पे कट ऑफ होने लग जाता है। सो टू ऑलवेज मेक अ गुड इम्प्रेशन योर माउथ ऑर्डर शुड बी गुड। उसके लिए कुछ टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। मॉर्निंग में उठते टाइम तो सब करते ही करते हैं ब्रश, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माउथ की असली जो बैड ओडर है ना वो क्रिएट होती है रात को सोते वक्त। सो ऑलवेज रात को ब्रश करके ही सोएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर बार की मील के बाद आप च्युइंगम यूज़ करें या माउथ वॉश को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसके बाद के बैक्टीरिया की वजह से जो आपके माउथ में बैड ओडर क्रिएट होती है वो नहीं होगी। तो जब आप किसी से भी बात कर रहे होंगे दे विल ऑलवेज हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू। सो ये कुछ टिप्स थी जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ग्रूमिंग और आपके लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कि किस तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। स्विच ओवर टू द नेक्स्ट वीडियो।